कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्पेशली कक्षा 12वीं वाले और जो भी बीएससी में आ चुके हैं वो भी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं अवकलन कैसे करते हैं। बेसिकली अवकलन क्या होता है, अवकलन कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूले, और यहीं से अवकलन की आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगी। तब आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है उनको आप आसानी से कर पाओगे। स्पेशली कक्षा 12 की मैं बात करूं, कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम में आपका जो अवकलन अवकलन है, यानी कि अवकलन अवकलन जो है किस यूनिट में आता है, यूनिट नंबर 3 में आता है, जिसका नाम है कलन। और कलन यानी कि कैलकुलस। कैलकुलस में आपका 44 अंक की है कैलकुलस। 44 अंक तभी मिलेंगे इस यूनिट में। आपके 5 चैप्टर हैं, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये पांचों के पांचों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अवकलन नहीं आएगा, समाकलन कभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि समाकलन जब हम करते हैं तो उसमें अवकलन का ही यूज होता है। ठीक, अवकल समीकरण तभी कर पाओगे जब आप पर अवकलन आएगा। तो बेसिकली अवकलन वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ये 44 अंक तभी आपको मिलेंगे जब आप अवकलन अच्छे से कर लोगे। बीएससी में भी आगे जब पढ़ाई करोगे आप हायर एजुकेशन की, तो वहां पर भी अवकलन वेरी इंपॉर्टेंट, तो अवकलन को बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये 44 अंक आपके क्लियर हो जाएंगे, पांचों के पांचों चैप्टर दम में ही खत्म हो जाएंगे जब आपको अवकलन का बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगा। सारी चीजें हम करेंगे, जीरो लेवल से सीखेंगे। और आपकी जो एक्सरसाइज है, हमारा 5.1 एक्सरसाइज में क्या थे, लिमिट्स के सवाल थे, वो हमारे हो चुके हैं। अब हमारा 5.2 जो एक्सरसाइज चलेगी तो वो आपका अवकलन की है, तो वही चीज हम करने वाले हैं। बेसिकली अवकलन होता क्या है पहले वो समझ लो। थोड़ा सा परिभाषा कभी नहीं आती है, लेकिन मैं बेसिक नॉलेज आपको बता दे रहा हूँ। वैसे समझ लीजिए, किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है आपका, फंक्शन के परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। परिवर्तन की दर, किसी भी फंक्शन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। फंक्शन के परिवर्तन की दर, बेसिकली इस परिभाषा को ना समझ पाओ समझो, कोई भी आपने इस टाइप की समीकरण आपने देखी होगी, y बराबर एक्स स्क्वायर इस तरीके की, या y बराबर 4x² + 5, इस तरीके की इक्वेशन आपने बहुत सारी देखी होंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण में x में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, तो x में परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन हो जाएगा। x में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं तो इस y में कितना परिवर्तन हो जाएगा। यही चीज हमको किससे प्राप्त होती है, अवकलन से प्राप्त होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, या r बराबर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ठीक, क्षेत्रफल होगा, इसकी परिधि कुछ ना कुछ होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं r में चेंजेस कर दूं, r 5 की जगह पर 7 सेंटीमीटर कर दूं, तो इसका एरिया बदल जाएगा, इसकी परिधि बदल जाएगी। तो त्रिज्या में परिवर्तन करने से इसके एरिया और उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो ये कहां से पता चलती है, हमको पता चलती है अवकलन से। ठीक है, तो ये चीज है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि अवकलन का डेली लाइफ में क्या यूज है वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल हम सीधे अपनी मैथ पर फोकस करते हैं। ठीक है, मैथ में ये चीज नहीं आएंगी इसकी परिभाषा और वगैरह, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। यदि आपसे कोई पूछने लगे कि अवकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कोई राशि है, यदि हम उसमें परिवर्तन करते हैं तो वो चीज हमको किससे पता चलती है, अवकलन से पता चलती है। जैसे फिजिक्स में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। जैसे एस मान लीजिए आपकी दूरी है, दूरी है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस दूरी में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दे रहा हूँ समय के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, वेग या चाल बन जाएगी। ठीक है, चाल बन जाएगी ना, चाल बराबर दूरी परिवर्तन की समय दर। तो मतलब क्या है, देखिएगा इस दूरी का हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। ठीक है, इस तरीके से, तो यही चीज है, दूरी का जब हम अवकलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, चाल बन जाएगी। ठीक, ठीक इसी तरीके से, या वेग बन जाएगा, जिस विस्थापन होता तो विस्थापन परिवर्तन की समय दर वेग, और वेग परिवर्तन की समय दर, वेग में भी हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें समय के साथ तो वो क्या बन जाएगा, वो वेग बन जाएगा। तो ये सारी चीजें अलग फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। तो मतलब ये है, किसी राशि में यदि परिवर्तन होता है तो हम वो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, अवकलन के द्वारा। ठीक है, अवकलन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि ये है एक्स है, एक्स का अवकलन करूं मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे आपका y है तो dy/dx, इसका मतलब क्या है कि y का अवकलन x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष y का अवकलन मतलब x में परिवर्तन करने पर y में कितना परिवर्तन होगा, ये हमको वो क्या बताएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो मतलब x में परिवर्तन करने पर y में कितना परिवर्तन हो जाएगा, ये चीज बेसिकली बताएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं आगे की चीज।
कुछ फॉर्मूले करेंगे हम, फिर उसके बाद में बेसिक नॉलेज और आगे की करेंगे, ठीक है। अभी पहले मैं आपको सिखाता हूं, एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन, इसका आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या? एक्स की पावर एन यदि है, इसका आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पहला सूत्र है, ठीक है, यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूं और सभी सूत्रों का यूज समझ लो। जैसे कि x की पावर 7 दे रखा है, इसका आपको करना है, तो इस d अपॉन डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। ओके, तो करो। जब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, फॉर्मूला क्या था, x की पावर n का n आगे आ जाएगा, ऊपर n माइनस वन, तो n की जगह पर यहाँ पर 7 है, तो 7 आगे आ जाएगा, x की पावर 7 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 7 x की पावर 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? एक बार फिर से सीखो। x की पावर यहाँ पर 10 दे रखा है, ठीक है, इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे हम? फॉर्मूला क्या था कि यदि x की पावर n होता है, तो हम क्या करते हैं, n को आगे ले आते हैं, x की पावर n माइनस वन कर देते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 को आगे लिख देंगे, x की पावर ऊपर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 10 x की पावर 9। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, और ले लो, यदि यहाँ पे दे रखा है 4x की पावर 3, इसका आपको अवकलन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब इसका कैसे करेंगे हम? देखिए, ये जो 4 है, जो भी कांस्टेंट रहता है उसको पहले बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमको कांस्टेंट का कभी भी अवकलन नहीं होता, तो इसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर आगे बाहर। अब ये d अपॉन डी एक्स हो गया x की पावर 3, इस तरीके से ये जो 4 था ये बाहर आ गया। ओके, 4 इंटू, अब वही चीज, जैसे x की पावर n, तो ये 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, x की पावर 3 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया? अगर बेसिक चीज आ गई समझ में, चलिए अब यहां से कुछ और आगे की चीजें करते हैं। यदि आपका इस तरीके का दे रखा है कि भैया y बराबर 4x की पावर 5, ऐसे, अब इसका x के सापेक्ष कह दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो करो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका करेंगे y है तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन dx हो जाएगा, इसका करेंगे तो d अपॉन dx, और ये 4x की पावर 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 को बाहर ले लेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5, इस तरीके से आ जाएगा। अब वही है 4 इंटू 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 बचेगा। अब मैंने डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो, 5 मेरा आगे आ गया, ऊपर से एक घात कम हो जाएगी, 5 में से एक गई, जैसे यहाँ पर 3 में से एक गई, तो कितना बचा, 2, तो ये वाली लाइन मैंने कम कर दी है, ठीक है। इसको अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 पंजे 20, तो 20 x की पावर 4, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई चीजें? चलिए फिर आगे थोड़ी सी चीजें और करते हैं, ठीक, यदि यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यदि आपका कुछ बट्टे में संख्या दे रखी है, y बराबर x की पावर 2/3, ये दे रखा है। ओके, चलो पहले यहां पर करो, 3/2 दे रखा है, ठीक है, 3/2 दे रखा है। चलो करते हैं, अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन dx बराबर, इसका करेंगे d अपॉन dx और x की पावर 3/2 करो। हमारा फॉर्मूला क्या था, n आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1, तो 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर और 3/2 माइनस 1। बस अब आपको 3/2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 ये चौकत में रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 1 2, बीच में माइनस लग जाए, सॉरी, ये 2 का भाग एक बार गया तो 3 ऊपर चौकत में रहेगा, ये वाला 3, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 2, 3 में से 2 हो जाएंगे, 1/2, मतलब 3/2 में से 1 गया। अब डायरेक्ट तुमको घटाना बता दे रहा हूं, यदि यहाँ पे 4/3 होता, -1, घटाते कैसे हैं,
ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, 1/3। ठीक, इस तरीके यहाँ पर 3/7/2 दे रखा है माइनस, तो घटाना कैसे है, सीधे सीधे और सिंपल ले लो, नीचे वाला 2 जो करते हैं और 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 में से 2 गए 5, तो 5/2 है ना, इजी। और भिन्न भिन्न घटाना सीख लो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि यहाँ पे दे रखा है आपका 4/2, ठीक है, या यहाँ पे दे रखा है आपका 9/2 -1, अब घटाओ, कैसे घटाएंगे, नीचे वाला 2 जो करते हैं और 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 7, ये आ गया। अब यहाँ पे 9/3 -1 दे रखा है, घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ जाएगा, नीचे 3 जो करते हो और 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 6, 6/3 आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, वैसे भी दिखाई दे रहा, 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, आया नहीं आया। इसी तरीके से 9/5 दे रखा है -1, घटा लो, नीचे 5 जो करते हो आ जाएगा और 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, 4/5। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से अब मान लीजिए कुछ इस तरीके से 5/9 -1 दे रखा है, तो घटा लो, 9 नीचे आ जाएगा, 5 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, उल्टा घटा दो, कोई बात नहीं, 5 में से 9 जाएंगे तो -4, तो -4/9। ठीक, चलिए तो बेसिकली अब मैंने आपको बता ही दिया, ये है 3/2 x की पावर, नीचे तो 2 जो का तो रहेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, इतना आ गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर आपका इस तरीके से दे रखा है y बराबर 7/3 x की पावर 3/7, ये दे रखा है, तो करो, कैसे करोगे, घबराना नहीं, किसी भी तरीके से घबराना नहीं, dy/dx बराबर, ये 7/3 जो का त्यों बाहर रहेगा, d/dx x की पावर 3/7। ओके, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब ये 7/3 इंटू, ये देखिएगा, ये आगे आ जाएगा 3/7, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3/7 -1 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या दिखाई दे रहा, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना, x की पावर, और 3/7 में से 1 जाएगा, तो नीचे 7 जो के रहेगा, 3 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -4। दिस इज योर आंसर, 3 में से 7 जाएंगे -4, दिस इज योर आंसर। बस इतना सा करना है, बताइए। ठीक है, अब आपका y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, dy/dx बराबर d/dx x की पावर 2, करो, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 -1, क्यों, n आगे x की पावर n-1, यानी 2 में से 1 गया, तो कितना आ जाएगा, 2x की पावर 1, यानी कि 2x। बात समझ में आ गई, 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल आपका ये वाला फॉर्मूला अच्छे से, हाँ एक चीज और सीखेंगे, देखिए, यदि x होता, इस चीज को नोट कर लेना, x का अवकलन कर रहे हैं, तो dy/dx बराबर d/dx करेंगे x का, तो किस तरीके से करें, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, जब d के x की मल्टीप्लाई करेंगे तो dx/dx हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। मैथमेटिकली सीखो, x का मतलब क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, फॉर्मूला इसको लगाएंगे तो 1 आगे आ जाएगा, n x की पावर n-1, तो 1 में से 1 जाएगा, तो किसी संख्या 1 x की पावर 1 में से 1 गया 0, किसी संख्या की पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1, तो 1 into 1 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि भैया कि x का यदि मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कितना आएगा, 1, क्या आएगा, 1। ठीक है, अब आगे की चीज सीखो, दूसरा फॉर्मूला है, कोई भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन हम कर रहे हैं तो आएगा 0, कांस्टेंट का अवकलन क्या आएगा, 0। जैसे यहां पर दे रखा है 5 और 5 का मैं अवकलन करने लगूं तो कितना आएगा, 0। ऐसा क्यों, क्यों का कारण भी समझ लो कि आखिर ये कांस्टेंट का 0 क्यों आता है, ये तो फॉर्मूला है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा, यदि यहाँ पर दे रखा है 4,
कोई भी है, और मेरे को y बराबर दे रखा है 4 और मेरे को dy/dx करना है, तो इसका d/dx ये हो गया 4। क्यों? 4 है, 4 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब हो गया 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो अब ये 4 बाहर आ जाएगा इंटू, अब x की पावर 0 का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या फॉर्मूला था? 0 आगे x की पावर 0 माइनस 1, और जब किसी संख्या में जब पूरे में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। इस चीज को बस याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। ठीक, अब आप मान लीजिए कोई समीकरण इस तरीके से आपको दे रखी है, लाइक y बराबर 4x की पावर 3 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये दे रखा है। इसका आपको अवकलन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। हमको अवकलन करना है dy/dx, तो मतलब इस सभी का अवकलन करना पड़ेगा। तो कैसे का अवकलन करेंगे कि भैया d/dx 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इस तरीके से लिख दिया। अब आगे d/dx आगे करेंगे, देखिए 4 को बाहर ले लिया, d/dx x की पावर 3, फिर ये 5 को बाहर ले लिया, d/dx x की पावर 2, फिर ये 6 को बाहर ले लिया, d/dx x, और फिर आगे और d/dx 7, इस तरीके से। अब मैंने आपको पूरी चीज बता रखी है, 4 इंटू एक्स की पावर 3 का करते हैं, 3 आगे x की पावर 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेंगे, सीधे सीधे। अब डायरेक्ट करना सीखो। ठीक, यह 5 इंटू ये 2 है, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया, ये 6 इंटू हमने क्या बताया था? x का x के सापेक्ष कितना होता है? 1 होता है, तो ये तो 1, ये तो याद हो जानी चाहिए 2-3 चीजें। ठीक है, प्लस किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, 10 एक्स की पावर 1 को लिखो या मत लिखो, 6 एकन 6, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये चीज तो आपको माइंड में याद हो जानी चाहिए। ठीक है, 2-3 चीजें हैं कि भैया एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स का अवकलन 1, ये चीज याद होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ाते हैं कुछ चीजें। अब आपको एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक सवाल बहुत ही सिंपल है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 7 प्लस 4x की पावर 7 प्लस 5, इसका अवकलन आप मेरे को करके दिखाओ। ठीक है, इसका आप 7 नहीं यहाँ पे कर लो 9। ठीक है, चलिए बस आज की वीडियो में सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, कल को मैं सारे फॉर्मूले लिख के फिर नई एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो।